हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर से ही लिया हूँ, क्योंकि बेटा अगर आप तैयारी करते हो किसी एग्जाम की ना, तो प्रीवियस ईयर के बेस पे ही आपको तैयारी करना सबसे अच्छा रहता है। प्रीवियस ईयर को देखोगे, उन क्वेश्चंस को देखोगे, उनके बेस पे ही अगर आप तैयारी करोगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस बेस पे अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी और अच्छे से होती है। ठीक है, तो मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बताऊंगा, उनका सोल्यूशन बताऊंगा, तो इनको देखना और ये देखना कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है ना, तो क्या है ये सैनिक स्कूल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बेटा मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ बता रहा हूँ, देखना, इनको समझना अच्छे से। ठीक है, ओके। देखो, पहला ऐसे रीअरेंज करने के लिए दिया था, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके आगे भी दिया था कि मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, इसको अरेंज करोगे। ठीक है, अरेंज करोगे तो इसको पहले वर्ड्स को पढ़ोगे। जानते हो बेटा क्या होता है, ऐसे वर्ड्स रीअरेंज करने के लिए आपको देता है कि जो वर्ड्स ऐसे कहावतों में, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आए, या कोई ऐसे वर्ड्स जो कही जाती हो, जो रेगुलर वे में कही जाती हो, वैसे वर्ड्स देता है। यहाँ कैसे दिया है, देखो आपसे दिया है इफ लाइफ इज वॉट वी मेक। ठीक है, इफ लाइफ इज वॉट वी मेक, तो यहां इसका आएगा, इसको अरेंज करेंगे बेटा तो आएगा लाइफ इज, ठीक है, लाइफ इज वॉट वी मेक इफ। ठीक है, लाइफ इज वॉट वी मेक इफ। ठीक है बेटा, क्या होगा इसका, इसका होगा आपका, इसका होगा लाइफ इज वॉट वी मेक इफ। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारा जीवन जो है, हमारा लाइफ जो है वैसा ही होता है जैसा हम उसको बनाते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं सब कुछ बना बनाया हुआ आया है, नहीं आपको सब कुछ बना बनाया डिसाइडेड है और आपको करना ही है, ऐसा नहीं है। हम जो करेंगे, हम जो बनाएंगे, वैसा ही लाइफ होगा हमारा। तो हम अपने लाइफ के क्या है, क्रिएटर हैं, समझ लो, हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें क्या करना है। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे सोना है तो आप सोओगे, आपको जगना है, दौड़ना है तो आप दौड़ोगे। ठीक है, वही कहने का सेंस है, लाइफ इज वॉट वी मेक इफ। अगर हम लाइफ को जैसा बनाते हैं वही हमारा लाइफ है। ठीक है, इस सेंटेंस का ये सेंस है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे सेंटेंस पढ़े होगे, ऐसे सेंटेंस का डिस्कशन आपके सामने हुआ होगा, तब आप इसको बनाने में आपके लिए बहुत इजी होगा बेटा। अगर आप इसके बारे में नहीं सुने होगे ना, तो आप जब बनाओगे तो आप कंफ्यूज होगे कि इफ जो है वो पहले आएगा कि बाद में आएगा, क्योंकि लाइफ जो है, लाइफ वर्ड क्या है, आपका नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आप वर्ब भी लगा दिए हो, इच का वर्ब भी लगा दिए हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर व्हाट वी मेक इफ आ गया है, तो ये सेंटेंस को थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मतलब सेंटेंस पूरा कंफ्यूज कर रहा है कि हाँ सेंटेंस ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंस को आप सुने होगे तो आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद है, आप गोल्ड के बारे में दे दिया है। देखो ये भी सेंटेंस जो है बहुत ज़्यादा, समझ लो, ये ट्रेडिशन में चलता रहता है कि हाँ क्या, इसका अर्थ समझना फिर आप समझोगे। जैसे हिंदी में कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती बेटा, वही है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऐसे ऊपर वाला सेंटेंस कैसा था कि जीवन वही है जो बेटा कि जो हम बनाते हैं, मेरा जीवन वही है जो हम बनाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ है गोल्ड, अब आपको गोल्ड दिया है, गोल्ड और ऑल दैट दिया है। ठीक है, तो कैसे बनाना है बेटा, आपके पास गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को देखो, उसके बाद फिर ऑल दैट, फिर इज नॉट और ग्लिटर, ये आपके पास वर्ड्स दिए हैं। ग्लिटर का मतलब क्या होगा बेटा, कोई चीज़ चमकती है जिसमें ब्राइटनेस है, वही चीज़ है, ब्राइटनेस टाइप की जिसमें ब्राइटनेस है, कोई चीज़ बहुत अच्छे से चमक, ब्राइट मतलब आसपास के एरिया में वो समझ लो लाइट दे रही है। जैसे सोना होता है, सोने में लाइट पड़ता है तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को करता है ना। सोना हो गया, मैंने गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब चीज़ क्या है, एक ग्लिटर है, चमकने वाली चीज़ है। ठीक है बेटा, तो आपको ये बनाना है। अब देखो कैसे बनाओगे, हर चमकने वाले, मैं हिंदी भी बता दिया हूँ इसका, आप बनाओ जल्दी से, इसको देखो। ठीक है, तो इसको बनाओगे बेटा तो आप कहोगे कि इज नॉट ग्लिटर, इज नॉट ग्लिटर सेंस क्या देगा यहाँ देखना, ऑल दैट
क्या है बेटा, इसको सेंटेंस को बनाओगे आप कहोगे ऑल दैट ग्लिटर, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। कहने का सेंस क्या है कि हर चमकने वाली चीज क्या नहीं होगी बेटा, गोल्ड नहीं होगी। ठीक है, जो चीज चमकती है, जो चीज ग्लिटर होती है वो गोल्ड नहीं है, हर चमकने वाली चीज है। जो मतलब ऐसा है कि गोल्ड तो चमकेगा ही बेटा, गोल्ड में गोल्ड तो ग्लिटर करेगा ही, लेकिन हर ग्लिटर, जो ग्लिटर करने वाली चीज होगी वो गोल्ड नहीं होगी। समझ रहे हो ना, ये भी सेंस देखो, ऑल दैट ग्लिटर। ठीक है ना, ऑल दैट ग्लिटर। आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो बेटा कैसे दिया है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है। ठीक है बेटा, ऐसे यहां देखो, यहां दिया है लाइफ इज व्हाट वी मेक इफ ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो सेंटेंस ये ऐसे देंगे आपको, ऐसे कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस देंगे जो ऐसा नहीं कि आप इजी वे में नहीं, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप फिर वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे, फिर एडजेक्टिव और नाउन या ऑब्जेक्ट लगा के आप काम चला सकते हो, या सब्जेक्ट क्या नाम नहीं, या कॉम्प्लीमेंट लगा के आप काम चला सकते हो। ऐसा नहीं बेटा, अगर आपको थोड़ा सा भी टफ देगा तो आप समझ लो कि आपको ये जानना है कि ये सेंटेंस का सेंस क्या है, या ये सेंटेंस आप सुने होगे पहले तो इजी वे में कर लोगे। अगर उसको नहीं सुने होगे या आप उसको सब्जेक्ट के बेस पे अरेंज करना चाहोगे तो दिक्कत होगी बेटा। ठीक है ना, तो इन दोनों को देख लेना, लाइफ इज व्हाट वी मेक इफ, और है ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका, इधर वर्क हार्ड। ठीक है, इधर वर्क हार्ड और गिव अप स्टडीज। और देखो ऐसे ही आ जा रहा है, बोलने में आपको बता, आपको क्वेश्चन पढ़ना तभी आ रहा है बेटा। देखो इधर और, ठीक है, इधर और ये दोनों एक साथ आते हैं, ये क्या है बेटा, कंजक्शन है। क्या है बेटा, ये कंजक्शन है। कंजक्शन में क्या होगा बेटा, आप जब भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ोगे ना, क्या है बेटा, जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ोगे, पार्ट ऑफ स्पीच में बेटा आपको बताया जाएगा पहले क्या, पहले बताया जाएगा नाउन के बारे में, फिर प्रोनाउन के बारे में। ठीक है बेटा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव पूरा लिखना पड़ेगा आपके लिए। अच्छा जी, पूरा लिख रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। फोर्थ वन इज वर्ब, फिफ्थ वन इज एडवर्ब, सिक्स वन इज प्रीपोजिशन, सेवेंथ वन इज कंजक्शन, और एट्थ वन इज इंटरजेक्शन। ठीक है, तो बेटा जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ोगे ना, पार्ट ऑफ स्पीच में ही यहां आपको आएगा कंजक्शन के बारे में, कंजक्शन के बारे में। ठीक है, कंजक्शन का वर्क क्या है, कंजक्शन का यूज कैसे करते हैं, ईदर और का यूज कैसे करते हैं, वो सेंटेंस को कैसे ऐड करता है, किस टाइप के सेंटेंस को ऐड करता है, ये सब बात पढ़ोगे आप कंजक्शन में। ठीक है, कंजंक्शन में पढ़ोगे बेटा। और ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में एक एक वर्ड के बारे में आप जानोगे कि ये वर्ड क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, ये वर्ड प्रोनाउन है। मतलब अलग अलग वर्ड को कैटेगराइज किया गया है, नाउन में कोई वर्ड को, किसी वर्ड को प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आप पढ़ोगे तो उसी पार्ट ऑफ स्पीच में आपका आएगा कंजक्शन के बारे में। ये कंजक्शन के बारे में जब पढ़ोगे तभी आपको मालूम चलेगा कि ईदर और का यूज कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, इधर और का यूज कैसे करते हैं बेटा। इधर और जब भी कंजक्शन के फॉर्म में आएगा तो यहां आपको यूज करना है, ये सिलेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा बेटा, ये सिलेक्शन दिखाएगा। किसका सिलेक्शन दिखाएगा, आपको दो पार्ट दिया होगा, सेंटेंस में दो पार्ट दिया होगा, इन दो पार्ट्स में से एक को, ठीक है, इन दो पार्ट्स में से एक को कैसे दिया, देखो, इधर वर्क हार्ड
और गिव अप स्टडीज। या तो मेहनत करो अच्छे से, ठीक है, वर्क हार्ड करो, नहीं तो स्टडीज को गिव अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो बेटा, ये क्या कर रहा है, इधर और क्या कर रहा है आपको, ये सिलेक्शन दिखा रहा है इन दोनों में का, ठीक है, और इन दोनों में से सिलेक्शन कैसे दिखा रहा है कि एक काम को करो नहीं तो दूसरी काम को करो, दोनों को नहीं, ठीक है। क्या करना है, इधर वर्क हार्ड और गिव अप स्टडीज। ठीक है बेटा, तो जब भी ऐसे सिलेक्शन को दिखाना होगा तो आप ईदर का यूज कर सकते हो। इसके साथ ही बेटा आता है एक वर्ड नीदर, ठीक है, क्या आता है, एक वर्ड आता है नीदर, नीदर और नॉर, ये भी कंजक्शन के फॉर्म में यूज होता है बेटा, ये भी कंजक्शन है। तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे वर्ड्स एक सेंटेंस बना के दिखाना जिसमें नीदर और नॉर का यूज हुआ हो, ठीक है, देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं। नीदर और नॉर कंजक्शन का यूज हुआ एक सेंटेंस बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, तो क्या है, नीदर और नॉर, ऐसे ही ईदर और। तो अगर आपको मालूम होगा ईदर और का यूज, तो आप इस फिलअप को आराम से कर दोगे बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं होती इसको करने में, ठीक है ना। ईदर वर्क हार्ड और गिव अप स्टडीज, नहीं तो नॉर नहीं होगा, नॉर किसे नीदर के साथ आता है, और आएगा, एंड भी नहीं आएगा बेटा, और बट भी नहीं आएगा, ठीक है, ये दोनों नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, ठीक है, इधर वर्क हार्ड और गिव अप स्टडीज। सिलेक्शन को दिखा रहा है, सिलेक्शन कौन, इन दोनों में से एक, ठीक है, सिलेक्शन को दिखा रहा है एक का, या ये करो या ये करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है, प्रीपोजिशन के बारे में दिया हुआ है बेटा। प्रीपोजिशन के बारे में देखो, आप सेंटेंस पढ़ो, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस क्या है बेटा आपका, सेंटेंस है, सेंटेंस है ही इज अफ्रेड, ही इज अफ्रेड। अफ्रेड के बाद बेटा, अफ्रेड का मतलब डर है, समझ रहे, फियर, फियर का सेंस देता है अफ्रेड, ठीक है। तो बेटा अफ्रेड के बाद कौन सा आपका प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, अफ्रेड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। जब आप अफ्रेड वर्ड को देखोगे और अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन को देखोगे, तो इसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ऑफ। क्या है बेटा, अफ्रेड ऑफ द डॉग। एकदम इजी है बेटा, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। अगर आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़े हो, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़े हो आप, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में एग्जांपल और देता हूं, क्या है प्रीपोजिशन, आपको बताया था ना, को बताता हूं, एक चीज और बताता हूं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में ही कहाँ है बेटा, देखो पार्ट ऑफ स्पीच जब बताया था आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेटा कंजक्शन के ऊपर जस्ट एक प्रीपोजिशन है, देखो, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के अपने रूल होते हैं कि हाँ कौन सा ऑन का यूज कहाँ होगा, ऑन दी टेबल होगा कि इन दी टेबल होगा, ऑन दी चेयर होगा कि इन दी चेयर होगा, ऐसे प्रीपोजिशन का अपना फिक्स्ड रूल है, प्रीपोजिशन का अपना रूल है। और कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं बेटा जो कुछ वर्ब के साथ फिक्स होते हैं। क्या है, कुछ वर्ब के साथ फिक्स्ड होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन का अपना रूल होता है। एक तो प्रीपोजिशन क्या होगा बेटा, आपको बनाना पड़ेगा रूल के बेस पे, बेस ऑन रूल, ठीक है, बेस ऑन रूल, ठीक है, ठीक है, बेस ऑन रूल, रूल के बेस्ड पे, बेस्ड ऑन रूल, ठीक है, बेस्ड ऑन रूल, रूल के बेस पे बेटा। लेकिन दूसरे टाइप का प्रीपोजिशन, यही प्रीपोजिशन में जैसे आप वोकैब याद करते हो, जैसे आप क्या करते हो कि अपने वर्ड्स को, अपने वोकैब को बड़ा करते हो कि हाँ मैं और सारे वर्ड्स याद करूँ, वैसे ही आपको समझ लो ये वोकैब का पार्ट आ जाएगा आपके पास
फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। किसका? फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। ठीक है बेटा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब क्या है कि कुछ वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब होंगे, उनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वो फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ आपका आया है अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ क्या यूज होगा बेटा? अफ्रेड के साथ यूज होगा ऑफ का। ठीक है, फिर आपको बताऊं एग्री, एग्री के साथ आएगा बेटा विथ। ठीक है, एग्री के साथ क्या आएगा? विथ। अकॉर्डिंग कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के बाद क्या आएगा बेटा? टू आएगा। देख रहे हो ना, अकॉर्डिंग के बाद टू आएगा। फिर उसके बाद क्या है बेटा? अकॉर्डिंग के बाद टू आएगा। फिर एग्री के बाद भी टू आता है, एग्री के साथ क्या आएगा? विथ आएगा और टू भी आएगा। अकॉर्डिंग टू आएगा। ठीक है, उसके बाद है बेटा एंग्री विथ आएगा, एंग्री एट आएगा। ठीक है, फिर क्या है? एंग्री के साथ एंग्री के साथ कौन कौन से आते हैं? एंग्री विथ, आ रहा है ना समझ में लिखा हुआ? क्योंकि सर कर्सिव लिख रहे हो, आप समझ ही नहीं आ रहा है। एंग्री विथ और एंग्री टू दोनों आते हैं एंग्री के साथ। ठीक है बेटा, एंग्री के साथ दोनों आते हैं, ऐसे करके होता है बेटा। ठीक है, ऐसे करके होता है। डबल एग्री वाला एंग्री लिख दिया था। ठीक है, तो कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आपको याद करना पड़ेगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशन को याद करोगे तो ऐसे अगर प्रीपोजिशंस आते हैं ना बेटा तो आप इजी से कर लोगे। ठीक है ना, अफ्रेड कहाँ गया? अफ्रेड ऑफ होगा। तो क्या है बेटा? ये प्रीपोजिशन का पार्ट है, और प्रीपोजिशन में भी कहाँ है बेटा? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या कहोगे? फिक्स किया हुआ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है बेटा, अगर प्रीपोजिशन आप पढ़ते हो ना और फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ लेते हो तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस जो होंगे एग्जाम के बन जाएंगे आराम से। बहुत रेयर ऐसा क्वेश्चन होगा कि जो आपको कॉन्सेप्ट बेस पे पूछा जाएगा कि ऑन द टेबल होगा कि इन द टेबल होगा, तो नहीं तो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद है, फिर नेक्स्ट है बेटा ही टी एवरी मॉर्निंग, ही टी एवरी मॉर्निंग। तो बेटा एवरी मॉर्निंग का बात क्या है बेटा? यहाँ एवरी मॉर्निंग का सेंस दे रहा है कि ये इसका डेली रूटीन है। क्या है बेटा? ये डेली रूटीन है। हाँ, नहीं तो आप डेली रूटीन नहीं बोलो तो कहोगे सर इसका हैबिट है। क्या है बेटा? इसका हैबिट है। तो वह चाय पीता है हर सुबह, हर सुबह चाय पीता है बेटा, हर सुबह चाय पीता है मतलब उसका डेली का रूटीन है वो, या हैबिट है कि हाँ सुबह उठेगा तो चाय पिएगा वो। ठीक है, अगर जो अब आपको यहाँ मालूम चल रहा है कि वो डेली रूटीन है या उसका हैबिट है, तो हैबिट कौन सा टेंस ऐसा है? ये टेंस है बेटा। ठीक है, ये टेंस का अप्लाई पार्ट है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा टेंस जो है वो क्या शो करता है? वो शो करता है डेली रूटीन को, हैबिट को, फिर फ्यूचर इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, फ्यूचर में होने वाले कुछ रूटीन वर्क को कौन सा टेंस शो करता है, किस टेंस का यूज करेंगे। अगर आप जानोगे कि हाँ टेंस का किस टेंस का यूज करेंगे, किस टेंस के किस पार्ट का यूज करेंगे। जैसे टेंस में भी क्या है कि अगर आप देखोगे कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में भी 4 पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी क्या होगा? एक होगा सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट बोलते हैं जिसको। ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा? कंटिन्यूअस आ जाएगा, फिर आपका परफेक्ट आ जाएगा, और फोर्थ वन आ जाएगा आपका, फोर्थ वन क्या आएगा बेटा? फोर्थ वन आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया, फिर कंटिन्यूअस के बाद आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कौन सा टेंस इसमें शो करेगा आपके डेली रूटीन को, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बेटा डेली रूटीन को शो करने के लिए आप यूज करोगे
कौन सा टेंस, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। आपको डेली रूटीन के लिए बेटा यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अब आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मेट कैसा होता है। ये क्या है? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें ना नहीं कहते हैं, एकदम हाँ के ही मतलब भाषा में होता है, यस के सेंस में ही करता है। कब करता है? आपको आएगा यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। देख लो बेटा कैसे चल रहे हो। पहले आपको यहाँ हिंट दिया गया है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग वो करता है। एवरी मॉर्निंग से आपको क्या सेंस मिला कि वो डेली करता है वो काम। अगर वो डेली करता है वो काम तो वो कहाँ जाएगा? वो रूटीन में जाएगा उसके, या हैबिट में जाएगा। अगर वो चीज़ उसके हैबिट में जा रही है तो कौन से टेंस से बिलोंग कर रहा है? वो टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है, तब आपको ये भी देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है। ये सिंपल सेंटेंस है, देख रहे हो, नॉट का यूज नहीं हुआ है बेटा, नॉट, डज नॉट का यूज नहीं हुआ है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट यहाँ ही है, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है बेटा? सब्जेक्ट यहाँ आपका ही है, सब्जेक्ट आपका ही है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? ड्रंक नहीं है बेटा, ड्रैंक नहीं है। इज ड्रिंकिंग आईएनजी फॉर्म है बेटा, ये नहीं है ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक और ड्रिंक्स आ जाता तब भी आपको कंफ्यूजन होती, ठीक है। तो ड्रिंक और ड्रिंक्स में भी अगर आपको एक ऑप्शन ऐसे दे दिया होता, फिफ्थ ऑप्शन ड्रिंक, ठीक है, क्या देता है बेटा? ड्रिंक, तब भी आपको कंफ्यूजन होता कि ड्रिंक लिखें कि ड्रिंक्स लिखें। तो याद रखो बेटा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक की बात होगी, तो वहां वर्ब के साथ क्या होगा? एस और ईएस ऐड करेंगे। ये सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? सिंगुलर होना चाहिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। तो यहां देखेंगे कि वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज हुआ है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट क्या है बेटा? आपका सिंगुलर है। कैसा है सब्जेक्ट बेटा? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो क्या यूज करोगे बेटा? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आपका तो उसके साथ आप यूज करोगे एस या ईएस, ठीक है। यहां देख लेना एस या ईएस, ठीक है। इन चीजों को नहीं भूलना है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा बेटा सब्जेक्ट में। जब भी आपका सिलेबस होगा, अगर आप सैनिक स्कूल का कोर्स लोगे तो ऐसे पढ़ाया जाएगा डीप में एकदम, क्या चीज़ पूछ सकता है, कैसे रूटीन बताएगा, कैसे फ्यूचर का वर्क बताएगा, कैसे परफेक्ट का सेंस देगा, हर एक चीज़ एकदम एक एक करके बताई जाएगी और इतने अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी, भूलोगे ही नहीं, ठीक है ना। इतना हो गया बेटा। आगे चलें, आगे चलें तो और देखो आगे, आगे क्या है, ठीक है। हाँ ये हो गया ना, ठीक है, इतना समझ में आया। कैसे कैसे मैं बताया हूँ, समझ में आया ना बेटा? फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर से नहीं बताऊंगा आपको। हाँ तो यहाँ ये वाला नहीं होगा आपका, इसे क्रॉस कर देना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे चले, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग। बेटा अगर मैं आपसे टेंस पूछूं तो आप बता दोगे क्या? अगर आप नहीं बता पा रहे हो मीन्स समझ लेना कि आपका टेंस एकदम वीक है। मैं आपसे टेंस पूछ रहा हूं, बता दोगे क्या? हैज बीन मिसिंग, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप बताओ कि ये कौन सा टेंस है? हैज बीन आया है बेटा, हैज बीन, ठीक है, ये आपका आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है ना बेटा, ओके। और हैज़ बिन मिसिंग, अब आपसे पूछा है कि हैज़ बिन मिसिंग के साथ यहाँ दे दिया है यस्टरडे। यस्टरडे आपका टाइम बता रहा है बेटा, क्या बता रहा है? आपका टाइम बता रहा है। द चाइल्ड हैज़ बिन मिसिंग यस्टरडे। तो आप बताओ बेटा यस्टरडे जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ
टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? ठीक है, ये दो चीज आपको मालूम होना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? बताओ, जल्दी से बताओ, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? पहले तो टेंस पहचानना पड़ेगा आपको, उसके बाद टेंस के बाद फिर आपको मालूम करना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। देखो बेटा, देखो जल्दी से। ठीक है, देखो बेटा जल्दी से। तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि पीरियड ऑफ टाइम होगा, ये बताना आपको। ठीक है, तो बच्चा कब से गायब है? यस्टरडे से गायब है। यस्टरडे एक आपका फिक्स टाइम बता रहा है कि हाँ कल से गायब है। ठीक है, कल से गायब है, यस्टरडे से गायब है। तो बेटा ऐसे अगर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेगा तो कहेगा 5 घंटे से, 5 आवर्स से। ठीक है, फिर कहेगा 5 डेज से, 5 डेज से। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बीच में डिफरेंस क्या होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा वो आपके बताएगा कि एक फिक्स टाइम के बारे में बताएगा। जैसे आपसे मैं बोलूँगा कि 5 तारीख से, ठीक है, डेट बता दिया कि 5 अगस्त से। ठीक है बेटा, 5 अगस्त से बता दिया, और 5 अगस्त से कोई लड़का गायब है। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 5 दिन से, 5 डेज से कोई लड़का गायब है। तो बता कौन सा डेट जो है, कौन सा इन दोनों इन्फॉर्मेशन में कौन सा इन्फॉर्मेशन वो है जो आपको एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में दे रहा है, कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बारे में दे रहा है कि ये 5 अगस्त जो है बेटा एक फिक्स टाइम के बारे में बता रहा है कि एक डेट था, उस डेट को गायब हुआ। ये 5 डेज से गायब हुआ है, मतलब 5 डेज नहीं, मतलब आज से 5 डेज की कल से 5 डेज, ऐसे कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो अगर 5 अगस्त है बेटा तो ये आपको कहोगे इसको पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और इसे बोलोगे आप क्या? पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलोगे बेटा? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ बेटा यस्टरडे है, ये कौन सा टाइम बता रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। और जब कभी पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे। कब से? मिसिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है बेटा, ये नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा आपको डीप हो जा रहा है, ज़्यादा चीज़ें आ जा रही हैं आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना। आप याद रखना कि यस्टरडे है तो यस्टरडे के आगे हम सिंस लगाए हैं, क्योंकि ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम की रूप फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना इनका कॉन्सेप्ट कैसा रहा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो बेटा आप दौड़ स्कूल में इनरोल करा सकते हो खुद को। दौड़ स्कूल में सैनिक अल्फा बैच है, सैनिक अल्फा बैच में आप अपने आप को इनरोल करा सकते हो 2024 के लिए। ठीक है, सैनिक अल्फा बैच में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे बेटा? इसमें पहला प्रोवाइड कराएंगे वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर इसके साथ साथ चैप्टर टेस्ट होगा और फिर टेलीग्राम ग्रुप होगा। वीडियो लेक्चर्स का मतलब है कि हर जैसा भी आपका सिलेबस दिया गया, सिलेबस बेस्ड आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे। ठीक है, सिलेबस बेस्ड आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे, तो आप ये समझो कि एक एक टॉपिक का आपको लेक्चर्स मिला है। लेक्चर्स मिलने के बाद लेक्चर्स को अच्छे से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, लेक्चर्स पढ़ने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे एक्सरसाइज होंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फिर उसके बाद चैप्टर का टेस्ट होगा आपका। एक चैप्टर खत्म किए, हाँ, नाउन के बारे में खत्म किया तो नाउन के बारे में अच्छे से आपका टेस्ट होगा, टेस्ट दोगे। फिर आपको मालूम चलेगा ना कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दोगे तो नहीं मालूम चलेगा बेटा, लेकिन टेस्ट दोगे तो खुद आप देखोगे कि हाँ हमारी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद फिर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा बेटा। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने से इतना अच्छा रहेगा कि समझ लो कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, आपको कोई डाउट हो रही है, कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछना, कोई भी क्वेरी से उस टेलीग्राम ग्रुप में आप डालोगे कि हाँ मुझे ऐसा है, ऐसी दिक्कत है, तो अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई भी करेंगे कि हाँ देखो मुझे भी ऐसी दिक्कत हुई थी और ऐसे ऐसे इसका सोल्यूशन आया है। ठीक है, ग्रुप बन जाएगा आपका, ग्रुप डिस्कशन भी होगा उसमें। ठीक है ना, तो ये सैनिक अल्फा बैच है बेटा, इसमें खुद को इनरोल जरूर करना। ठीक है,
इसके बाद है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं हमारी तैयारी कैसे चल रही है, हमें एक बार देखना चाहिए, तो तैयारी के लिए बेटा आप सैनिक स्कूल का 10 मॉक टेस्ट आप जरूर ले लेना। मॉक टेस्ट में क्या है बेटा, इसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, साथ में सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, टाइमली टेस्ट होगा और रैंकिंग अवेलेबल होगी। ठीक है, रैंकिंग अवेलेबल का मतलब क्या है बेटा कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो खुद देखोगे कि अदर स्टूडेंट्स दे रहे हैं और मैं दे रहा हूँ तो मेरा रैंक कितना है, मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। 10 मॉक टेस्ट से अगर आप सिलेबस पढ़े हो, कोई चैप्टर पढ़े हो, अगर आप देख रहे हो कि उन चैप्टर में से मेरा अगर गलत हो रहा है तो बेटा खुद को सुधारोगे ना। जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, उतना ही आपको अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करना है और स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा कर पाओ। ठीक है, और उसके बाद बेटा अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, इतने क्वेश्चंस मैं बताया हूँ, उनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताया हूँ। अगर कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना, और इतना ही आज के लिए रखते हैं। मन लगा के पढ़ना बेटा, क्वेश्चंस देखो कैसे आ रहे हैं, कितने घुमा कर आ रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं, तो वैसे ही अपनी तैयारी रखना, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ आपको अच्छे से अच्छा तभी कर पाओगे जब आप उन चीज़ों को फेस किए हो। एक बार फेस किए रहोगे तो वहाँ परफॉर्म ऑटोमेटिकली होगा ही बेटा अच्छे से। ठीक है ना। ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं, मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है बेटा, बाय।